हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज हम यहाँ पे बैंकिंग अवेयरनेस के एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं जो है थर्ड वीक ऑफ फेब 2025 के। ठीक है, इसके पहले भी अपन ने 2 वीक के क्वेश्चंस बैंकिंग अवेयरनेस के देखे। जिन्होंने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखे वो भी वीडियोस देख लीजिएगा, ताकि बैंकिंग अवेयरनेस के मोस्ट ऑफ द जो करंट अफेयर्स है वो अपने क्लियर हो जाए। ओके, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, ताकि नोटिफिकेशन तो आपको इंपॉर्टेंट प्लस एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी मिल जाए। क्योंकि कंटिन्यू अपन यहाँ पे सीबीआई, जेडबीओ, सीबीआई क्रेडिट ऑफिसर, इसका जो है वो मॉक पेपर अपन कंटिन्यू सॉल्व कर रहे हैं। आज से हमने पंजाब एंड सिंध बैंक का एलबीओ भी स्टार्ट कर चुके हैं, और कल हम यहाँ पे आईडीबीआई जूनियर असिस्टेंट मैनेजर मतलब जेएएम की जो पोस्ट है उसका भी अपन मॉक पेपर कल यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि सभी क्वेश्चंस जो वीडियोस है वो आपको नोटिफिकेशन थ्रू मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपन यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्या बोला है। व्हाई डिड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बार न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक फॉर इशूइंग न्यू लोन्स। देखो यहाँ पे बैन होना चाहिए था एक्चुअली। ओके, भारतीय रिजर्व बैंक ने न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक को नए ऋण जारी करने से क्यों रोका। ओके, बैन है वो एक्चुअली। तो देखो ऑप्शन है अपने पास फ्रॉडेंट ट्रांजैक्शन, सेकंड है लिक्विडिटी इशू एंड सुपरवाइजरी कंसर्न, थर्ड है हाई एनपीए एंड फोर्थ है वायोलेशन ऑफ आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है सेकंड, लिक्विडिटी इशू एंड सुपरवाइजरी कंसर्न, तरलता समस्याएं एंड पर्यवेक्षी चिंताएं। नेक्स्ट सेकंड, फॉर लॉन्ग हैज आरबीआई सस्पेंडेड डिपॉजिट विड्रॉल एट न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक। देखिए आरबीआई ने न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक से जमा निकासी को कितने समय के लिए निलंबित किया है। तो देखो ऑप्शन है 3 मंथ्स, 6 मंथ, 9 मंथ, 12 मंथ। तो आंसर है यहाँ पे 6 मंथ, 6 महीने। ओके, नेक्स्ट थर्ड, विच बैंक हैज रिसीव्ड RBI approval to establish an IFSC banking unit at GIFT City in गुजरात। देखो किस बैंक को गुजरात के गिफ्ट सिटी से IFSC बैंकिंग यूनिट स्थापित करने के लिए RBI की मंजूरी मिली है। तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे कर्नाटका बैंक, साउथ इंडियन बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र एंड इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक। तो आंसर है यहाँ पे बैंक ऑफ महाराष्ट्र। ओके, नेक्स्ट फोर्थ, on which occasion did Karnataka Bank launch its 2 new banking product? कर्नाटका बैंक ने अपने 2 नए बैंकिंग उत्पाद किस अवसर पर लॉन्च किए। तो देखो ऑप्शन है अपने पास 100th एनिवर्सरी, सेकंड है आरबीआई अप्रूवल डे, थर्ड है 101st फाउंडर डे एंड फोर्थ है इंटरनेशनल वुमेन्स डे। आंसर है यहाँ पे फर्स्ट, 101वां संस्थापक दिवस, 101 फर्स्ट फाउंडर्स डे। ओके, नेक्स्ट फिफ्थ, व्हाट इज केपीएल्स 3 लॉन्च बाय कर्नाटका बैंक। देखिए कर्नाटका बैंक द्वारा लॉन्च किया गया केपीएल्स 3 क्या है। तो देखो ऑप्शन है अपने पास अ बिजनेस लोन स्कीम, सेकंड है अ सेविंग अकाउंट फॉर वुमन, थर्ड है अ क्रेडिट कार्ड फॉर प्रोफेशनल एंड फोर्थ है अ लोन होम लोन प्रोडक्ट। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे सेकंड, अ सेविंग अकाउंट फॉर वुमन, महिलाओं के लिए एक बचत खाता। ओके, नेक्स्ट सिक्स, What is the KBL वन फैमिली बैंकिंग प्रोग्राम। देखो KBL वन बैंकिंग प्रोग्राम क्या है। तो देखो ऑप्शन है अपने पास अ होम लोन स्कीम, सेकंड है अ सेविंग अकाउंट फॉर सीनियर सिटीजन, थर्ड है प्रोग्राम दैट लिंक फैमिली मेंबर्स अंडर वन आईडी फॉर शेयर्ड बैंकिंग बेनिफिट एंड फोर्थ है अ कोऑपरेटिंग बैंकिंग प्रोडक्ट। तो यहाँ पे आंसर है थर्ड, a program that link family members under one ID for shared banking benefits। एक कार्यक्रम जो एक ही आईडी की तरह परिवार के सदस्य को जोड़ता है। ओके, नेक्स्ट सेवन, विच बैंक लॉन्च एसबीआई क्विक एफडी टू ओपन फिक्स डिपॉजिट विदाउट अ सेविंग अकाउंट। देखो किस बैंक ने बिना बचत खाता खोले एसबीआई क्विक एफडी लॉन्च की। तो देखो ऑप्शन है अपने पास कर्नाटका बैंक, साउथ इंडियन बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र एंड इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक। तो आंसर है साउथ इंडियन बैंक, SIB। ओके, नेक्स्ट 8, विच बैंक इज प्रोवाइडिंग बैंकिंग सर्विस एट महाकुंभ 2025। महाकुंभ 2025 में कौन सा बैंक बैंकिंग सेवाएं प्रदान कर रहा है। तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक एंड HDFC बैंक। तो आंसर है यहाँ पे इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक। ओके, नेक्स्ट 9th, what is the objective of post payment bank initiative at Mahakumbh 2025।
महाकुंभ 2025 में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की पहल का उद्देश्य क्या है? तो देखो ऑप्शन है अपने पास, इंक्रीजिंग डिजिटल लिटरेसी, सेकंड इंश्योरिंग कन्वीनियंस एंड सिक्योरिटी फॉर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, थर्ड है ऑफरिंग स्पेशल फेस्टिवल डिस्काउंट एंड फोर्थ है लॉन्चिंग न्यू डिजिटल करेंसी। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे सेकंड, इंश्योरिंग कन्वीनियंस एंड सिक्योरिटी फॉर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, वित्तीय लेनदेन की सुविधा और सुरक्षा सुनिश्चित करना। नेक्स्ट 10th, व्हाट न्यू गाइडलाइन हैज एनपीसीआई इंट्रोड्यूस इफेक्टिव फरवरी 15? एनपीसीआई ने फरवरी 15 से कौन से नए दिशा निर्देश लागू किए हैं? तो देखो ऑप्शन है डिजिटल वैलेट, यूपीआई चार्ज बैक, थर्ड लोन अप्रूवल एंड फोर्थ फॉरेक्स ट्रेडिंग। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे सेकंड, यूपीआई चार्ज बैक। नेक्स्ट 11th, which regulatory body is taking action against unauthorized financial advisor on social media? कौन सा नियामक निकाय सोशल मीडिया पर अवैध वित्तीय सलाहकारों के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है? तो देखो ऑप्शन है आरबीआई, सेकंड सेबी, एनपीसीआई, आईआरडीए। तो आंसर है यहाँ पे सेबी, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। नेक्स्ट 12th, which platform are being targeted by SEBI for unauthorized financial advisory activities? सेबी द्वारा अवैध वित्तीय सलाहकार गतिविधियों के लिए किन प्लेटफॉर्म को लक्षित किया जा रहा है? तो देखो ऑप्शन है फेसबुक एंड इंस्टाग्राम, सेकंड है ट्विटर एंड लिंक्डइन, थर्ड है व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम एंड फोर्थ है यूट्यूब एंड स्नैपचैट। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम। नेक्स्ट 13, what security feature has SBI proposed for stock transaction? सेबी ने स्टॉक लेनदेन के लिए कौन सी सुरक्षा सुविधा प्रस्तावित की? तो देखो ऑप्शन है अपने पास ओटीपी बेस्ड ऑथेंटिकेशन, सेकंड है सिम बाइंडिंग ऑथेंटिकेशन, थर्ड बायोमेट्रिक लॉगिन एंड फोर्थ है टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। तो आंसर है सिम बाइंडिंग ऑथेंटिकेशन, सिम बाइंडिंग प्रमाणीकरण। ओके, नेक्स्ट 14, who is collaborating with SEBI to set up dedicated data benchmarking institute for infrastructure investment trust? सेबी किस संगठन के साथ मिलकर इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के लिए समर्पित डेटा बेंचमार्किंग संस्थान स्थापित कर रहा है? तो देखो ऑप्शन है अपने पास रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेकंड आईआरडीआई, थर्ड भारत इन विट एसोसिएशन एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो आंसर है भारत इन विट association BI. Okay, next 15, what is the main objective of setting up data benchmarking institute for INVITs? देखो INVITs के लिए डेटा बेंचमार्किंग संस्थान स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आप देखो ऑप्शन है रिड्यूसिंग टैक्सेशन ऑन इन्वेस्टमेंट, सेकंड है एनहांसिंग ट्रांसपेरेंसी एंड इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग, थर्ड है इंक्रीजिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फोर्थ है रेगुलेटिंग स्टॉक मार्केट फ्लक्चुएशन। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे सेकंड, एनहांसिंग ट्रांसपेरेंसी एंड इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग, पारदर्शिता बढ़ाना और सूचित निर्णय लेने में सहायता करना। नेक्स्ट 16, which regulatory authority has allowed one-time UPI mandate for blocking premium amount for life and health insurance policy? कौन सा नियामक प्राधिकरण जीवन और स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी के लिए एक बार में यूपीआई मैंडेट की अनुमति देता है? तो देखो ऑप्शन है सेबी, आरबीआई, आईआरडीआई एंड पीएफआरडीए। तो आंसर है आईआरडीआई। नेक्स्ट 17, व्हाट इज द नेम ऑफ क्वार्टरली रिव्यू मीटिंग हेल्ड बाय आईआरडीआई विद इंश्योरेंस कंपनीज सीईओ? आईआरडीए द्वारा बीमा कंपनियों के सीईओ के साथ आयोजित त्रैमासिक समीक्षा बैठक का नाम क्या है? तो देखो ऑप्शन है बीमा संवाद, बीमा मंथन, सुरक्षा सभा एंड इंश्योरेंस फोरम। तो आंसर है बीमा मंथन सेकंड। नेक्स्ट 18, व्हेन वाज 9th एडिशन ऑफ बीमा मंथन हेल्ड? बीमा मंथन के 90वें संस्करण का आयोजन कब हुआ था? तो देखो ऑप्शन है जनवरी 5 to 6, फरवरी 13 to 14, मार्च 10 to 11 एंड अप्रैल 20 to 21। आंसर है फरवरी 13 14। ओके, नेक्स्ट 19, हु इज लीडिंग द हाई पावर्ड कमिटी फॉर्म बाय आईआरडीआई टू रिव्यू द इंश्योरेंस एक्ट 1938? बीमा अधिनियम 1938 की समीक्षा के लिए
IRDA द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति का नेतृत्व कौन कर रहा है? तो देखो ऑप्शन है उर्जित पटेल, दिनेश खारा, शक्तिकांता दास एंड अजय दागी। तो आंसर है दिनेश खारा। नेक्स्ट 20, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च RBI डेटा मोबाइल एप्लीकेशन? RBI डेटा मोबाइल एप्लीकेशन किस संगठन द्वारा लॉन्च की गई है? तो देखो ऑप्शन है सेबी, RBI, IRDI, नीति आयोग। तो आंसर है यहाँ पे RBI। नेक्स्ट 21, व्हाट इज द पर्पज ऑफ RBI डेटा मोबाइल एप्लीकेशन? RBI डेटा मोबाइल एप्लीकेशन का उद्देश्य क्या है? तो देखो ऑप्शन है ट्रैकिंग इंडिविजुअल बैंक ट्रांजैक्शन, सेकंड है एनहांसिंग पब्लिक एक्सेस टू माइक्रो इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल डेटा, थर्ड है प्रोवाइडिंग रियल टाइम स्टॉक मार्केट अपडेट्स एंड फोर्थ है फैसिलिटिंग डिजिटल पेमेंट। तो करेक्ट आंसर है सेकंड, एनहांसिंग पब्लिक एक्सेस टू माइक्रो इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल डेटा। ओके, नेक्स्ट 22, why did RBI correct the Hindi translation of its Obduzman scheme? RBI ने अपनी लोकपाल योजना के हिंदी अनुवाद को क्यों सुधारा? तो देखो ऑप्शन है अपने पास टू अलाइन विद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, सेकंड टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट विद लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013, थर्ड टू एनहांस एक्सेसिबिलिटी फॉर हिंदी स्पीकिंग यूजर एंड फोर्थ है टू कॉम्प्लाई विद सुप्रीम कोर्ट रूलिंग। आंसर है सेकंड, to avoid conflict with Lokpal and Lokayuktas Act 2013, लोकपाल एंड लोकायुक्त अधिनियम 2000 के साथ टकराव से बचने के लिए। नेक्स्ट 23, हाउ मेनी बेसिस पॉइंट विल इंडियन बैंक नेट मार्जिन इंटरेस्ट लाइकली डिक्लाइन इन 2025-26? 2025 में भारतीय बैंकों का शुद्ध ब्याज मार्जिन NIM कितने आधार अंकों तक गिर सकता है? तो देखो ऑप्शन है 5 बेसिस पॉइंट, 10 बेसिस पॉइंट, 15 बेसिस पॉइंट, 20 बेसिस पॉइंट। आंसर है यहाँ पे 10 बेसिस पॉइंट। नेक्स्ट 24, विच फैक्टर इज एक्सपेक्टेड टू कुशन द डेडलाइन इन इंडियन बैंक नेट इंटरेस्ट मार्जिन? भारतीय बैंकों के शुद्ध ब्याज मार्जिन में गिरावट को किस कारक से संतुलित किया जाएगा? तो देखो ऑप्शन है इंक्रीज लेंडिंग रेट, सेकंड हायर डिमांड फॉर होम लोन, थर्ड सेंट्रल बैंक एजिंग लिक्विडिटी कंडीशन एंड फोर्थ गवर्नमेंट सब्सिडीज फॉर बैंक। तो करेक्ट आंसर है थर्ड, सेंट्रल बैंक एजिंग लिक्विडिटी कंडीशन, केंद्रीय बैंक की तरलता की स्थिति में रहा। ओके, नेक्स्ट 25, अकॉर्डिंग टू SBI रिसर्च व्हाट इज इंडिया एस्टिमेटेड GDP ग्रोथ रेट फॉर फाइनेंशियल ईयर 25? SBI रिसर्च के अनुसार वित्तीय वर्ष 2005 के लिए भारत की अनुमानित GDP दर क्या है? देखो ऑप्शन है 5.5%, 6.0%, 6.3, 7.0। तो आंसर है 6.3%। नेक्स्ट 26, विच ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिवाइजिंग इंडिया GDP ग्रोथ फिगर फॉर Q1 एंड Q2? भारत की Q1 और Q2 GDP वृद्धि दर को संशोधित करने के लिए कौन सी संस्था जिम्मेदार है? तो देखो अपने पास है नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। नेक्स्ट 27, what percentage does Asian Development Bank plan to scale its operation by over the next decade? एशियाई विकास बैंक अगले दशक में अपने संचालन को कितने प्रतिशत बढ़ाने की योजना बना रहा है? देखो ऑप्शन है 25%, 50%, 75%, 100%। तो आंसर है यहाँ पे 50%। नेक्स्ट 28, टाटा कैपिटल प्लान टू रेज हाउ मच थ्रू डेब्ट्स इंक्लूडिंग ग्रीन बॉन्ड एंड NCD? टाटा कैपिटल ग्रीन बॉन्ड और NCD सहित कितनी राशि उधार के माध्यम से जुटाने की योजना बना रहा है? तो देखो ऑप्शन है 10,000 करोड़, 15,000 करोड़, 20,000 करोड़, 12,000 करोड़। तो आंसर है 15,000 करोड़। नेक्स्ट 29, HDFC बैंक हैज पार्टनर विथ विच कंपनी टू प्रोवाइड लाइफ इंश्योरेंस सोल्यूशन? देखो HDFC लाइफ ने लाइफ इंश्योरेंस समाधान प्रदान करने के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? तो देखो ऑप्शन है पॉलिसी बाजार, सेकंड है कास्ट 24 फाइनेंशियल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, थर्ड बजाज अलायंस एंड टाटा AI। तो आंसर है सेकंड, कास्ट 24 फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। नेक्स्ट 30, PNB MetLife हैज अनाउंस्ड अ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विथ विच फाइनेंस कंपनी? PNB MetLife ने किस वित्तीय कंपनी के साथ रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की है? तो देखो ऑप्शन है LIC हाउसिंग फाइनेंस, ट्रू होम फाइनेंस,
टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस एंड आईसीआईसीआई होम लोन। तो आंसर है सेकंड, ट्रू होम फाइनेंस। नेक्स्ट 31, द बीमा प्रचार और प्रसार इनिशिएटिव इज एसोसिएट विथ विच कंपनी। बीमा प्रचार और प्रसार पहल किस कंपनी से संबंधित है? तो देखो ऑप्शन है आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, सेकंड लिबर्टी जनरल इंश्योरेंस, देन थर्ड एसबीआई लाइफ एंड फोर्थ एचडीएफसी एग्रो। तो आंसर है यहाँ पे लिबर्टी जनरल इंश्योरेंस। नेक्स्ट 32, द स्मार्ट पेंशन प्लान लॉन्च बाय LIC विल बी इफेक्टिव फ्रॉम विच डेट। LIC द्वारा लॉन्च की गई स्मार्ट पेंशन योजना किस तारीख से प्रभावी होगी? तो देखो ऑप्शन है अपने पास जनवरी 1, 2025, मार्च 1, 2025, फरवरी 18, 2025 एंड अप्रैल 15, 2025। आंसर है यहाँ पे फरवरी 18, 2025। ओके, नेक्स्ट 33, Wiser, India first AI-powered credit card expert, has been launched by which company? Wiser भारत का पहला AI संचालित क्रेडिट कार्ड विशेषज्ञ किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया? तो देखो ऑप्शन है फोन पे, पेटीएम, चेक्यू एंड रेजर पे। तो आंसर है चेक्यू। नेक्स्ट 34, which company became the first to offer device tokenization solution to all merchant? सभी व्यापारियों के लिए डिवाइस टोकनाइजेशन समाधान प्रदान करने वाली पहली कंपनी कौन बनी? देखो ऑप्शन है गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, अमेजॉन पे। तो आंसर है यहाँ पे फोन पे। नेक्स्ट 35, एक्सिस बैंक हैज पार्टनर विथ विच यूनिवर्सिटी टू स्ट्रेटन इट्स पीएचडी एंड रिसर्च प्रोग्राम। पीएचडी और रिसर्च कार्यक्रमों को मजबूत करने के लिए एक्सिस बैंक ने किस विश्वविद्यालय के साथ साझेदारी की है? देखो ऑप्शन है आईआईटी दिल्ली, अशोका यूनिवर्सिटी, आईआईएम अहमदाबाद एंड बिट्स पिलानी। तो आंसर है अशोका यूनिवर्सिटी, अशोका विश्वविद्यालय। नेक्स्ट 36, एक्सिम बैंक ऑफ इंडिया इज प्रोवाइडिंग अ $300 million लाइन ऑफ क्रेडिट टू विच कंट्री। देखो एक्सिम बैंक ऑफ इंडिया किस देश को 300 मिलियन अमेरिकी डॉलर की क्रेडिट लाइन प्रदान कर रहा है? तो देखो ऑप्शन है श्रीलंका, बांग्लादेश, वियतनाम, इंडोनेशिया। तो आंसर है वियतनाम। नेक्स्ट 37, द $300 million लाइन ऑफ क्रेडिट फ्रॉम एक्सिस बैंक टू वियतनाम इज मींट फॉर प्रोक्योरिंग विच इक्विपमेंट। देखो वियतनाम को एक्सिम बैंक द्वारा दी गई 300 मिलियन अमेरिकी डॉलर की क्रेडिट लाइन पर किस उपकरण की खरीद के लिए है? तो देखो ऑप्शन है मिलिट्री ड्रोन, सेकंड है हाई स्पीड गार्ड बोट एंड ऑफशोर पेट्रोल वेसल, थर्ड फाइटर जेट्स एंड सबमराइन्स। तो आंसर है सेकंड, हाई स्पीड गार्ड्स बोट एंड ऑफशोर पेट्रोल वेसल। ओके, नेक्स्ट 38, which DataTech NBFC has secured INR 2,600 millions in NSD from FMO। देखो किस डेटाटेक एनबीएफसी ने एफओमओ से 2,2600 मिलियंस के रूप में एनसीडी प्राप्त किए? आंसर है अर्गो कैपिटल, बजाज फिनसर्व, मुथूट फाइनेंस, एल&टी फाइनेंस। तो आंसर है यहाँ पे अर्गो कैपिटल। नेक्स्ट 39, व्हाट टाइप ऑफ इंश्योरेंस विल पीएनबी मेटलाइफ ऑफर इन पार्टनरशिप विद ट्रू होम फाइनेंस। देखो पीएनबी लाइफ ट्रू होम फाइनेंस के साथ साझेदारी में कौन सा बीमा प्रदान करेगा? ऑप्शन है ग्रुप क्रेडिट लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, व्हीकल इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस। तो आंसर है ग्रुप क्रेडिट लाइफ इंश्योरेंस। नेक्स्ट 40, विच कंपनी एम टू एनहांस इंश्योरेंस अवेयरनेस थ्रू बीमा प्रचार और प्रसार इनिशिएटिव। देखो बीमा प्रचार और प्रसार पहल के माध्यम से कौन सी कंपनी बीमा जागरूकता बढ़ाने का लक्ष्य रखती है? तो देखो ऑप्शन है लिबर्टी जनरल इंश्योरेंस, एचडीएफसी इर्गो, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड एंड एसबीआई जनरल इंश्योरेंस। का आंसर है यहाँ पे लिबर्टी जनरल इंश्योरेंस। नेक्स्ट 41, द स्मार्ट पेंशन प्लान इज लॉन्च बाय विच इंश्योरेंस कंपनी। स्मार्ट पेंशन योजना किस बीमा कंपनी द्वारा शुरू की गई है? देखो ऑप्शन है एचडीएफसी लाइफ, एसबीआई लाइफ, एलआईसी, मैक्स लाइफ। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे एलआईसी। नेक्स्ट 42, विच बैंक इज सपोर्टिंग अशोका यूनिवर्सिटी फॉर इट्स रिसर्च एंड पीएचडी प्रोग्राम। अशोका विश्वविद्यालय के अनुसंधान और पीएचडी कार्यक्रमों का समर्थन। देखो ऑप्शन है अपने पास आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, एसबीआई। तो आंसर है यहाँ पे एक्सिस बैंक। नेक्स्ट 43,
RBI impose a monetary penalty of 5.80 lakh on which financial institution for lapse in risk categorization review? आरबीआई ने जोखिम श्रेणीकरण समीक्षा में चूक के लिए किस वित्तीय संस्थान पर 5.80 लाख का मौद्रिक दंड लगाया? तो देखो ऑप्शन है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, श्रीराम फाइनेंस, नैनीताल बैंक एंड X10 फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड। तो करेक्ट आंसर है सेकंड, श्रीराम फाइनेंस। नेक्स्ट 44, what was the reason for 6.70 lakh penalty imposed on Ujjivan Small Finance Bank by RBI? आरबीआई ने उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक पर 6.70 लाख का दंड क्यों लगाया? तो देखो ऑप्शन है वायलेशन रिलेटेड टू इंटरेस्ट रेट ऑन एडवांस, सेकंड है लैप्स इन रिस्क कैटेगराइजेशन रिव्यू, थर्ड है नॉन कंप्लायंस विद लोन एंड एडवांस रिस्ट्रिक्शन एंड फोर्थ है इरेगुलरिटीज इन डिजिटल लेंडिंग ऑपरेशन। करेक्ट आंसर है थर्ड, नॉन कंप्लायंस विद लोन एंड एडवांस रिस्ट्रिक्शन, ऋण और अग्रिम प्रतिबंधों का पालन न करना। नेक्स्ट 45, हाउ मच पेनल्टी डिड आरबीआई इम्पोज ऑन नैनीताल बैंक फॉर वायलेशन रिलेटेड टू इंटरेस्ट रेट ऑन एडवांस एंड कस्टमर सर्विस? आरबीआई ने नैनीताल बैंक पर अग्रिम पर ब्याज दरों और ग्राहक सेवा से संबंधित उल्लंघनों के लिए कितना दंड लगाया? तो देखो ऑप्शन है 5.80 लाख, 6.70 लाख, 61.40 लाख, 10 लाख। आंसर है 61.40 लाख। नेक्स्ट 46, why did RBI cancel the certificate of registration of X10 Financial Service Limited? आरबीआई ने X10 फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड का पंजीकरण प्रमाण पत्र क्यों रद्द किया? तो आंसर है यहाँ पे सीरियस वायलेशन इन लेंडिंग प्रैक्टिस एंड पर्टिकुलरली डिजिटल लेंडिंग, ऋण प्रथाओं के में गंभीर उल्लंघन, विशेष रूप से डिजिटल ऋण में। ओके, नेक्स्ट 47, what new regulation has International Financial Service Authority introduced in 2025? अंतर्राष्ट्रीय वित्त सेवा प्राधिकरण ने 2025 में कौन सा नया विनियम पेश किया? तो देखिए ऑप्शन है IFSCA बैंकिंग रेगुलेशन, IFSCA सिक्योरिटी रेगुलेशन, IFSCA बुलियन मार्केट रेगुलेशन एंड फोर्थ है IFSCA इन्वेस्टमेंट गाइडलाइन। तो करेक्ट आंसर है थर्ड, IFSCA बुलियन मार्केट रेगुलेशन। नेक्स्ट 48, which regulation does IFSCA bullion market regulation 2025 replace? IFSCA बुलियन मार्केट विनियम 2025 के विनियम की जगह लेता है। तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे फर्स्ट IFSCA बुलियन एक्सचेंज रेगुलेशन 2020। ओके, नेक्स्ट 49, what has SEBI proposed for ESG rating provider? सेबी ने ESG रेटिंग प्रदाताओं के लिए क्या प्रस्ताव दिया है? देखो ऑप्शन है स्ट्रिक्टर ट्रेडिंग रेस्ट्रिक्शन, न्यू टैक्स पॉलिसीज, थर्ड है स्ट्रेथनिंग द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी एंड फोर्थ है मर्जिंग देम विद फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। करेक्ट आंसर है यहाँ पे थर्ड, स्ट्रेथनिंग द रेगुलेशन फ्रेमवर्क फॉर ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। ओके, नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा वो अपन इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, प्लस मॉक पेपर भी सॉल्व करने वाले जो कंटिन्यू करेंगे। बैंकिंग, जनरल, कंप्यूटर इकोनॉमिक्स के ये कंटिन्यू अपन मॉक पेपर यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि नोटिफिकेशन थ्रू सभी वीडियोस आपको मिल जाए। तब तक के लिए थैंक यू।